तो चलिए बच्चों, आपको पढ़ा रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। उत्तर में कश्मीर मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद तक है, और पश्चिम में ये कहा पश्चिम में सुतकांगो है, एक मिनट, सुतकांगो डोर तक फैला हुआ है। और कहाँ पूरब में, तो पूरब में बच्चा ये फैला हुआ है, आपको बता रहे थे पूजाकार। पूरब में कहाँ फैला हुआ है? पूरब में आलमगीर से लेकर आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अब इतना आपने जाना कि इसका विस्तार जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। उत्तर में कश्मीर मांडा से लेकर दक्षिण में कहाँ तक? महाराष्ट्र यानी दैमाबाद, महाराष्ट्र के दैमाबाद, पूरब में आलमगीर मेरठ के उत्तर प्रदेश के मेरठ तक, और पश्चिम में सुतकांगो डोर तक फैला हुआ है। ये इसका विस्तार हुआ किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है हमने बताया था ना डायग्राम के माध्यम से। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता देखो ऐसे है, त्रिभुजाकार, पूछा जाता किस तरह है, तो आप बताएंगे कैसी है सिंधु घाटी सभ्यता बच्चों। तो ये त्रिभुजाकार है, कैसे है? त्रिभुजाकार। अब कैसे इसका डायग्राम बनेगा? देखो ऐसे है, ये जो है ये यही बीच में ही पाया जाता है। देखो ये ऐसे तिरछा करके ऐसे थोड़ा सा ये बीच में ही। अब जो आलमगीर है पूरब में, ये हमारा उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा ले लिया है। देखिए यहाँ आलमगीर हो गया, ये आलमगीर हो गया। यहाँ पे क्या था? महाराष्ट्र के दैमाबाद, महाराष्ट्र के दैमाबाद। और यहाँ पे क्या था बताइए? कश्मीर के मांडा तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे जो आपका था ये सुतकांगो डोर तक, ठीक है। तो ये आप जानते रहे इसका विस्तार। आइए हम आगे बढ़ते हैं, इसका सामाजिक स्तर जानते हैं कि सामाजिक जीवन इसका क्या था। तो बेटा आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट, बहुत ही मेहनत लगती है, मैं कोशिश कर रही हूँ पढ़ाने की आपको। आपका पैसा नहीं लगता, आप लाइक जरूर किया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी वीडियो बनाने में फिर अच्छा लगता है। तो आइए देखते हैं, विस्तार हो गया, समय हो गया। अब आगे बढ़ते हैं सामाजिक स्तर, वेरी इंपॉर्टेंट है सामाजिक स्तर। आइए हम देखते हैं जो सामाजिक स्तर है हमारा, या फिर ऐसे करते हैं सत्ता, सीधे सत्ता पे जाते हैं। सत्ता कैसी थी? तो उस समय की जो सत्ता थी मात्र सत्तात्मक थी। कैसी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, मात्र सत्तात्मक थी। आप पढ़ते जाइए, मात्र सत्तात्मक थी, मात्र सत्तात्मक थी। और फिर सामाजिक स्तर, सामाजिक जीवन, तो जो सामाजिक जीवन था उनका वो 4 भागों में विभाजित था। कितने भागों में सामाजिक जीवन? 4 भागों में। कितने? 4 भागों में बांटा था, 4 भागों में। कैसे? अब देखिए, जैसे पहले होता था वेदों में 4 भागों में बांटा गया था, मानो कि जातियों को, वर्णों को ऐसे सामाजिक जीवन के स्तर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सामाजिक जीवन के स्तर, यहाँ पे स्तर, तो सामाजिक जीवन के जो स्तर थे वो 4 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 आप जानिए, सबसे पहले लगते बुद्धिजन वर्ग, बुद्धिमान वर्ग रखा गया, बुद्धिमान वर्ग। दूसरे नंबर पे रखा गया कौन से? योद्धा वर्ग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप एक एक प्रश्न जान लीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर पूछा जा सकता है। तीसरा आपका हो गया शिल्पकार वर्ग, जो कि शिल्पकार वर्ग, जो कि कहा जाता था व्यापारिक वर्ग। क्या कहा जाता था? व्यापारिक वर्ग, जिसको कहते थे ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये वैश्य में आते थे। वैदिक कालीन जो सभ्यता थी इनको वैश्य माना था। क्या माना था? वैश्य। इनको क्षत्रिय माना था। क्या माना था? क्षत्रिय। और इनको ब्राह्मण माना था, ब्राह्मण माना था, ठीक है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पहले ऐसे होता था। और चौथा वर्ग कौन था?
श्रमिक। चौथा वर्ग क्या माना गया था? श्रमिक, श्रमिक वर्ग। अब श्रमिक वर्ग को जो वेद था वो शूद्र मानता था। क्या मानता था? शूद्र। लेकिन उस समय की बात है। अब ये बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, शिल्पकार और श्रमिक 4 भागों में विभाजित था। तो सत्ता मात्र सत्तात्मक थी। सामाजिक जीवन के स्तर को 4 भागों, बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, शिल्पकार और श्रमिक 4 भागों में बांटा गया था। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका है शवाधान। शवाधान, अब शवाधान क्या? सौ जो आपका जो होते हैं जन्म के जाने के बाद आपकी पार्थिव शरीर होती है उसका होता है दाह संस्कार, वही तो उसका नाम रखा गया शवाधान। क्या रखा गया नाम? शवाधान। शवाधान। अब शवाधान जो है इसको 3 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? शवाधान को 3 प्रकार से किया गया। कौन कौन सा? देखिए, शवाधान पहला पूर्ण शवाधान, पूर्ण शवाधान, पूर्ण शवाधान और आंशिक शवाधान, आंशिक शवाधान, आंशिक शवाधान, ठीक है। और फिर तीसरा आपका हो गया दाह संस्कार, दाह संस्कार, दाह संस्कार। अब इसको समझ लीजिए। पूर्ण शवाधान में होता था कि जैसे ही मृत्यु होती थी उसे ले जाकर मिट्टी के नीचे दफना दिया जाता था पूर्ण संस्कार में। आंशिक संस्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। आंशिक संस्कार में जैसे मृत्यु हो जाने के बाद जीव यानी मानव को जंगलों में छोड़ देते थे। उनके मांस को कुत्ते और भेड़ बकरियां पक्षियां खा लेते थे। जो अस्थियां बचती थी उनको दफना देते थे। दाह संस्कार में उनको लकड़ियों पे रखकर क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब आइए नगर नियोजन समझते हैं हम लोग कि नगर नियोजन क्या है। उस समय का नगर नियोजन, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, नगर नियोजन, नियोजन। अब नगर नियोजन बहुत ही अच्छा था, आप समझिए। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम शहरी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। नगरीय, जिसको शहरी नगरीय कह सकते हैं, नगरीय या शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय या शहरी सभ्यता थी। वेरी इंपॉर्टेंट है एक एक प्रश्न। उसके बाद आप कह सकते हैं उस समय दूसरा पॉइंट है आपका कि उस समय जो घर होते थे उस समय मकान पक्की ईंट के बने होते थे, पक्की ईंट के बने थे। बताओ, इतनी पुरानी सभ्यता थी लेकिन मकान जो होता था पक्की ईंट का बना हुआ था। और मुख्य द्वार, देखिए तीसरा पॉइंट है आपका कि मुख्य द्वार कहाँ खुलता था? मुख्य द्वार गलियों में जाकर खुलता था, गलियों में जाकर खुलता था। यानी कि मेन जो दरवाजे होते थे जिससे धूल मिट्टी अंदर ना जा सके, मेन दरवाजे और खिड़कियां वो मेन सड़कों पे ना होकर गलियों में जाकर खुलती थी। चौथा पॉइंट है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। अब देखिए बहुत अच्छा, उस समय मकान पक्की ईंट के बने होते थे, मुख्य द्वार गलियों में जाकर खुलता था, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। पांचवा है कि नालियां ढकी हुई बनाई गई थी, ढकी हुई बनाई गई थी। और प्रत्येक मकान में, छठवां है पॉइंट, प्रत्येक मकान में 3 से 4 कमरे होते थे,
होते थे। 3 से 4 क्या होते थे? कमरे होते थे। प्रत्येक मकान में एक स्नानागार, अन्नागार, रसोई घर तथा कुएं भी पाए गए। कुएं भी क्या पाए गए? कुएं भी पाए जाते थे टूटे हुए मकानों में। इतनी अच्छी सभ्यता उस समय की थी कि मतलब नालियाँ भी क्या होती थी? ढकी हुई मिली। और 8वां बड़े घरों में, क्या बड़े सब में नहीं लेकिन बड़े घरों में शौचालय भी पाया गया। बताओ, इतनी पुरानी सभ्यता फिर भी इतनी विकसित सभ्यता थी। क्या पाया गया? शौचालय भी पाया गया। अब देखो कितनी पुरानी सभ्यता है, लेकिन जो आज हम लोग नहीं कर पाए हैं ये उस समय की सभ्यता में थी। तो हम कह सकते हैं कि आज हमसे नहीं हो रहे हैं। हमारा जो देश का ये तो हमारी सभ्यता तो बहुत पहले से ही क्या है? नगरीय सभ्यता है। और आगे आप ये देख रहे हैं कि कितना अच्छा सुनियोजित ढंग से ट्री प्लानिंग के दौरान बनाया गया था। और चौड़ाई होती थी इसकी सबसे जो चौड़ाई होती थी सड़कों की चौड़ाई 10 मीटर, 5 से 10 मीटर तक पाई गई। और यह कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। अच्छा, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। विशाल स्नानागार सबसे विशाल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। तो ये नगर नियोजन था, नगरीय योजना थी कि इसके तहत बनाया गया था, शहर को बसाया गया था। ऐसे नहीं कि जहाँ जो पाए वहीं बस जाए। सबसे पुरानी सभ्यता थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सुनियोजित उसके बाद जो मिली सभ्यताएं इतनी सुनियोजित ढंग से नहीं बनाई गई थी जिस समय जैसे उस समय की थी सभ्यता। लेकिन पता नहीं क्यों एक बैग ये विलुप्त हो गई। उसकी विलुप्त होने का लगभग कारण समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने के कारण क्या कि लोगों ने अपने मकान को छोड़ के चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जंगलों में आग लगने के कारण जंगल जल गए, जिससे उनके खाने के लिए सामग्री नहीं हो पाती थी, इसलिए चले गए। क्योंकि उस समय जोतने का कोई साधन था नहीं और ये जंगलों को काट कर अनाज को उगाते थे। जब तक उपज होती थी तब तक वहाँ रहते थे। तो कुछ ऐसे मिलता है, लेकिन आज दिन तक उनका स्पष्ट कारण पता, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का स्पष्ट कारण नहीं मिल पाया है। तो आइए देखते हैं हम कि इनसे कौन कौन सा वो मिला, मतलब कौन कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में मिली, कौन कौन सी। तो देखिए अभी हम 60 में बता दे रहे हैं, फिर एक एक सभ्यता को हम बताएंगे अच्छे से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में प्रमुख स्थल तो सबसे पहले हमने बताया ना, सबसे पहले कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले कौन पाई गई? हड़प्पा सभ्यता। दूसरा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो। तीसरा क्या कहते हैं? रोपड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता आदि सभ्यताओं का जन्म सिंधु घाटी। बहुत सारी सभ्यताएं को हम पढ़ाते जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको हम एक एक सभ्यता को पढ़ाएंगे। तो बच्चों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी लेकर इसके साथ मिलेंगे, आपसे प्रश्न भी करेंगे, उत्तर भी लिखवाएंगे। धन्यवाद।